वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। इससे पहली आयात के अंदर तस्खीर का अल्लाह की तरफ से एक अता करदा अमल था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो सिफ़ात के हामिल जो लोग हैं, आज इंसानों में एक नाशुक्री बड़ी कसरत से पाई जाती है, दूसरा जुल्म जिसे शिर्क कहा जाता है, अकायद की इंसान भटक जाए रास्ते से, अकीदा ख़राब हो जाए या गुमराह हो जाए। ये दो सिफ़ात ऐसी हैं जो आज खामियां अक्सर लोगों में पाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर इन दो खामियों को दूर करने का बहुत बड़ा नुस्खा मुजर्रब रखा है। कुरान पाक जो है ये रूहानी और जिस्मानी हर बीमारी की शिफा है। और अब इस आयत में आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसमें तर्जुमा में इरशाद फरमाया वआताकुम, और मैंने तुम्हें अता किया, यानी अल्लाह ने अता किया। अब अल्लाह किसका कहर है, किसको अता किया? यानी जितनी मखलूकात हैं सबको अल्लाह ने अता किया। मिन कुल्ली मा सअलतुमू, जो भी तुमने अल्लाह से सवाल किया वो तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिया। अब एक बच्चा जो है दूध पीता, अब वो तो सवाल कर ही नहीं सकता। उससे तफसीर बिज़ावी के अंदर लिखा कि अब बग़ैर सवाल किए भी अल्लाह ने तुम्हें अता किया जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ थी। और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी बात को नकल फरमाया कि इंसान की ज़रूरत जो है वो ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है। बाज़ औक़ात इंसान मांगता है, बाज़ औक़ात नहीं मांगता। अब इंसान को पता ही नहीं होता, जैसे अब हम पैदा हुए कैसी शक्ल होनी चाहिए, नक्श से पाक होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अब अल्लाह ने हमें वो अता की, बग़ैर मांगे अता की। अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं बीमार हो जाऊँ, मैं फालिज में आ जाऊँ, मेरा दिमाग जो है वो फेल हो जाए, मैं पागल हो जाऊँ या हार्ट का अटैक हो जाए या मुझे गुर्दे फेल हो जाएं। लेकिन कोई इंसान मांगता भी नहीं है, कोई दुआ भी नहीं करता। कोई नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी नहीं करते कि या अल्लाह तो मेरे गुर्दों की हिफाजत फरमा, मेरे दिल की हिफाजत फरमा, मेरे दिमाग की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने जो है वो बग़ैर मांगे भी इस आयत के अंदर इतनी ताकत है कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म अबदान, इल्म जसद के दुनिया में सबसे बड़े मुसलमानों में माहिर गुजरे हैं। और जो आपको दस्तरस थी इमाम राज़ी को, अल्लाह ने आपको, चूँकि आपने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी शाम के अंदर, फिर आखिर में अफ़गानिस्तान की हेरात की मरकज़ी मस्जिद में आप कई सालों तक ख़तीब बनकर रहे और आपके 10-20 हज़ार तलबा तो हर वक्त बैठे रहते थे। तो अल्लाह ने आपको बाकमाल बनाया था इन चीज़ों का कि कुरान हकीम से हर मुजर्रब चीज़ को निकाल के उम्मत के लिए पेश कर गए। तो आपकी तफसीर इसलिए जो है वो इल्हामी तफसीर है। तो आपने फरमाया कि ये आयत पढ़ने वाला जिस्मानी बीमारियों से बच जाता है। ये आयत पढ़ के रोज़ दुआ करने वाला उन बीमारियों में नहीं मरता जिसमें लोग अपाहज या मफलूज होकर, यानी ऐसी मौत के लोग अफसोस करते हैं कि जी ये बीमारी इसको लग गई थी, उससे अल्लाह उसे बचा लेते हैं। तो वो आपने क्या तरीका बताया वो आगे इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ। अब अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें अता किया मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जिसको तुम सवाल करते हो। अब सवाल करते हो, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, वो बात भी बताई। फिर आगे अल्लाह ने खुद ही कह दिया व इन तउद्दू, ऐ इंसानों तुम सारे मिल जाओ। अब इंसानों की तादाद कितनी है, ये तो वैसे कह रही है मरदमशुमारी कि जो 7-8 अरब हैं जो पहाड़ों पे हैं, जो दीगर जगहों में उनकी तो गिनती है ही नहीं। अब ये 8-9 अरब खाली अभी हाल वाले नहीं, जो माजी में गुजर गए, जो मुस्तकबिल में आएंगे, सारे मिलकर भी अगर शुमार करना चाहें, गिनना चाहें नेमत अल्लाह की एहसानात को, नेमतों को, अल्लाह ने जो हम पे नेमतें की, कितनी नेमतें की, कभी तन्हाई में मुराकबा करें, ये सारी नेमतें हैं अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें दी हैं। ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो अब आखिर में अल्लाह ने 2 जुमलों में हमारी तमाम खामियां बयान कर दी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान, बेशक इंसान लज़लूमुन, जालिम है, कफ़ार, नाशुक्रा है। इंसान जितना चाहे बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना बन जाए, नबी और सहाबा ये 2 हस्तियां इससे मुबर्रा हो जाती हैं। बाकी हर इंसान नाशुक्री भी कर देता है, जुल्म भी कर बैठता है। तो इसलिए अल्लाह ने इंसान की खामी को बयान किया। और अब जिसके अंदर ये 2 खामियां हों, आज बच्चे
اولاد بھی ناشکری، ماں باپ بھی ناشکرے، آج بہن بھائی بھی ناشکرے، خاندان برادری بھی ناشکری۔ آج آپ دیکھیں ہر رشتہ ناشکری پر مبنی ہے، بیوی اور رشتے آپ انہیں جتنی چاہے انعامات دیں لیکن صلہ ناشکری۔ اب ناشکری ہر طرف نظر آتی ہے، حکومتوں میں بھی ناشکری، عوام میں بھی ناشکری، دینداروں میں بھی ناشکری، بے دینوں میں بھی ناشکری، مردوں میں بھی ناشکری، عورتوں میں بھی ناشکری۔ اگر ناشکری آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان یا آپ کو یہ پیش آئے ایسا، اور پھر عقیدے کی خرابی، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ ظلام کہا، اور یہ سب سے بڑا ظالم قرآن نے شرک کرنے والوں کو کہا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، بٹک جائے، گمراہ ہو جائے، ان دو صفات خامیہ جس کے اندر آ جائیں، اس کے لیے اس آیت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ ابراہیم کی، آپ اس کو یہاں سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ یہ آپ 41 بار دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں 7 دن تک، اور دعا کریں، اللہ آپ کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈال دے گا، آپ کو بھی عقائد کی اصلاح کر دے گا، اور جس کے لیے کریں گے اللہ اس کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔